चुनरिया हो कि लाले रंगवाला मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाला। बोली भगवती मैया की लाले रंग मोहरा लाले रंग मोहरा लाले रंग के होठवा लाले रंगवा। लाले रंग लाले रंग मोहरा लाले रंग के होठवा हो कि लाले रंगवाला हो कि लाले रंगवाला मैया के सोहेला अंगुरिया हो कि लाले रंगवाला मैया के सोहेला अंगुरिया हो कि लाले रंगवाला मैया के सोहेला अंगुरिया हो कि लाले रंगवाला। बोली कमा मैया की साईं बाबा से ताली बजाने का प्रभु श्री इधर ताली बजाने से कोई संकोच नहीं है, बड़े भाव से ताली की जरूरत है। बोली ब्रह्मा मैया की लाले लाला डोले चढ़े लाले लाला डोले चढ़े पावे खातिर चुनरी हो कि लाले रंगवाला। लाल रंग डोली चढ़ी मन काती चुनरी हो कि लाले रंगवाला। लाले लाला डोले चढ़े लाल चुनरी खातिर हो कि लाले रंगवाला। लाल चुनरी खाती हो लाले रंगवाला। पूजे आवेली पोखरिया हो कि लाले चुनरिया पूजे आवेली पोखरिया चुनरी लाले पिंकेला। पूजे आवेला फुलरिया चुनरी लाले पे भिकेला। जय हो बोली ब्रह्मा मैया की लाले रंग तलतवा शोभे मुख के लाले हो कि लाले रंगवाला। क्या है? लाले रंग तलतवा लाले 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 रंग तलतवा शोभे मुख के लाले हो कि लाले रंगवाला हो कि लाले रंगवाला चढ़े काली माई के चुनरी हो कि लाले रंगवाला चढ़े काली माई के चुनरी हो कि लाले रंगवाला। चढ़े काली माई के चुनरी हो कि लाले रंगवाला। चढ़े काली माई के
लाले रंग वाला लाल रंग सिंदूराबा लाल रंग पुतरिया हो लाले रंगवाला लाल रंग सिंदूराबा लाल रंग पुतरिया ओ के लाले रंग वाला ओ के लाले रंग वाला। केवल हम गाएंगे, केवल हमें गाना है क्या आप सभी को भी गाना है? लाल रंग सिंदूराबा लाल रंग पुतरिया हो के लाले रंग वाला। ऐसे नहीं गाना था जैसे भी कुछ देर पहले गा रहे थे ना, वैसे ही गाना था। देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, आप नहीं गाइएगा, आपके घर में सीधी सी बात है माता भगवती का आगमन होगा ही नहीं। भले 9 दिन जो है उपवास में रहिए, 9 दिन तक उपवास में रहिए, 9 देवियों की पूजन कीजिए, 9 देवियों की 9 दुर्गा की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, परंतु जब उनको प्रेम से बुला ही नहीं सकते, प्रेम से जब पुकार ही नहीं सकते, मुंह में तो आवाज ही नहीं है, ऐसे काम चलने वाला है। आवाज हम तक पहुंच नहीं रही, उन तक कहां से पहुंचेगी? जरा और जोर से गाइए। लाले रंग सिंदूराबा अरे लाले रंग पुतरिया हो के लाले रंग वाला। गाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए आपकी आवाज नहीं आएगी, कथा आगे नहीं बढ़ेगी। कथा श्रवण कर रहे हैं, गा है ही नहीं रहे, कल्याण हो ही नहीं रहा, केवल केवल सुन रहे हैं। देखिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ, इधर से अच्छा जो है ना, इधर वाले जब गाना प्रारंभ करते हैं तो इधर वाले चुप होते हैं, और इधर वाले जब चुप होते हैं ना, देखिए इधर वाले कितना अच्छा गाएंगे। आप लोग तो लगता है आज कसम खा करके गाइएगा नहीं। यदि कसम खा के आए हैं तो हमें बता दीजिए कि हमें ऐसी समस्या है, भगवान का नाम हम नहीं ले सकते, मुख से आज लेने में समस्या है, इसलिए आज जो है हम भगवती का नाम नहीं लेंगे। एक बार कह दीजिए, हम आपको निवेदन नहीं करेंगे, बेकार का समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन एक बार कह तो दीजिए कि हमें गाना ही नहीं। अच्छा आप लोग शांत रहिए, हमें इधर से ही गवा लेने दीजिए, आज तो इधर से कोई अभिलाषा ही नहीं है, इधर के लोग गाते ही नहीं, केवल इधर के लोग गाएंगे। आप लोग चुप रहिए, गाना होगा तो गाइएगा, गाइएगा तो है नहीं। लाले रंग सिंदूराबा लाले रंग पुतरिया हो के लाले रंग वाला। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा आवाज है, बस वो सुनते रहिए। अब कितना जोर से गाएंगे। प्रभु की कथा में, माता रानी का भजन में किसी प्रकार का कोई संकोच होना ही नहीं चाहिए। स्त्री हो या पुरुष कोई भी गा सकते हैं। देखिए उधर वाले तो गाएंगे ही नहीं, इधर वालों से हमें गवाने में दीजिए। लाले रंग सिंदूराबा अरे लाले रंग पुतरिया हो के लाले रंग वाला। कम से कम इधर से देख करके कुछ सीख लीजिए। आज तक तो हमने, आज तक जितनी भी कथाएं की है ना, माताओं बहनों की आवाज अधिक निकलती है। इधर वाले भैया जी लोग, चाचा जी लोग भले कंजूसी कर ले गाने में, परंतु माताओं बहनों की जो आवाज होती है ना, थोड़ा बुलंद आती है। परंतु आमस मत की लोग को तो यहाँ तो पुरुष ही आगे हो गए। अच्छा आप लोग को अच्छा लग रहा है इसे सुनने में? अच्छा कुछ बहने बोल रही क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सुनने में? उधर की बड़ाई हो रही है, आपकी बुराई हो रही है? नहीं ना? तो एक बार आप भी गा के बता दीजिए, दिखा दीजिए लोग को नीचा कि आपसे बढ़िया हम कर सकते हैं, आपसे बढ़िया हम गा सकते हैं। लाले रंग सिंदूराबा अरे लाले रंग पुतरिया हो के लाले रंग वाला। और जोर से गा लीजिए, इधर वाले भी गा लीजिए, बच्चे भी गाइए। लाले रंग सिंदूराबा और लाले रंग पुतरिया
पुतरिया हो के लाले रंगवाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब साथ में बड़े भाव से करवा तो तालियों की सेवा के साथ में लाले रंग से नोरावा लाले रंग पुतरिया हो के लाले रंगवाना। इसलिए तो बंद करते हैं। बीच में बंद करने का कारण यही है, देखना चाहते हैं इधर से आवाज आ रही है, केवल ताली बजा सुन रहे हैं। मैया के तन पर चुनरिया तो लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो लाले रंगवाना। लाले रंग से नोरावा लाले रंग पुतरिया हो लाले रंगवाना। और सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। कीजिए, तब गाना स्टार्ट होगा, ताली बजेगी नहीं। मैया के सोहेला चुनरिया हो के लाले रंगवाना, 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 मैया के सोहेला चुनरिया हो के लाले रंगवाना। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोलिए दुर्गे महारानी की, बोलिए श्रोता समाज की। इसका कहाँ गया आवाज जी? और आइए हम सभी लोग जो है बड़े भाव से एक बार सभी लोग बड़े भाव से बोलिए, बोलिए जय जय सिया राम। देख रहे हैं यहाँ से सबको देख रहे हैं, कितने लोग कितना आवाज निकाल रहे हैं, कितने लोग कितना हाथ उठा रहे हैं। और मैं तो ऐसे भी कहती हूँ जो हमारी नजर से बच जाए, ठाकुर जी की नजर से तो बचना ही मुश्किल है। बोलिए जय जय सिया राम। अच्छा, अभी भी कुछ लोग नहीं उठा रहे, सारे हाथ बोलिए, बोलिए जय जय सिया राम। दो चार लोग, अभी भी दो चार लोग बचे हैं, सब उठाकर बोलिए, बोलिए जय जय सिया राम। अब तक 8 दिनों में 1-2 बार निवेदन किया, परंतु 8 दिन में जब देख लिया 10 बार बोलना जाता है, आज 10 बार बोल करके भी देख लिए, परंतु सब दिन से अच्छा जो है ना, आपने आज अच्छा गाया है। सब दिन से, सब दिन की तुलना में, प्रतिदिन की तुलना में आज सबसे अच्छा आपने गाया है। ताली बजाने में भी ठीक है और गाने में भी ठीक है। और कल की कथा में तो आप सभी लोगों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रवण पान किया। आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, महामुनि विश्वामित्र जी का परिचय श्रवण किया, जिनका पूरा विश्व ही मित्र हो। अच्छा, कल बताया गया था कि नहीं, विश्वामित्र जी का परिचय क्या है? जय श्री राम। परिचय क्या है? जिनका पूरा विश्व ही मित्र हो उनका नाम क्या होगा? भक्तजनों, श्री राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमंत कथा, देवी भागवत की कथा 9 दिन की परंपरा है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की। पहले यहाँ चर्चा 9 दिनों की कथा की हुई थी। कुछ हमारे सज्जन वृंद की सलाहियत हुई तो 10 दिवसीय का बैनर बना, लेकिन समाधि बाबा की कृपा थी, उनकी इच्छा थी कि 9 दिवस ही यहाँ संगीत में श्री राम कथा चली।
तो पुनः कार्य में संशोधन करते हुए इस विधि व्यवस्था आसन को 9 दिनों के लिए सुसज्जित किया गया, धर्म संगत किया गया और शास्त्रांग के सम्मत ही विधि ज्ञानी मूढ़ न कोई जिसकी भगवान की कृपा जैसी होती सबकी बुद्धि स्वयं फिर जाती है। कहने का तात्पर्य कि भगवान को कुछ और ही इच्छा थी। इस मंच का की शोभा में हमारे लगभग 20 वर्षों से हमारे परम मित्र हैं सिरघाटी के ही पास से अजय मिश्रा जी, उन्होंने फोन किया कि आपकी कथा हम सुने हैं कि आप कथा क्षेत्र में हैं, कथा आपका आज तक देखे नहीं, तो हम एक दिन हम आपसे मिलने आते हैं और आपकी कथा को देखते हैं। तो आज का जिस क्षेत्र से सिरघाटी के जिस क्षेत्र से अजय मिश्रा जी आकर मंच पर आकर हमसे मिले, उसी क्षेत्र के परमात्मन विरासी लगभग आधा दर्जन लोग मंच के पास आए हुए हैं आज की कथा को देखने के लिए और परसों से अपने यहाँ कथा करवाने के लिए। एक ताली जोरदार। उन जो आधा दर्जन लोग 40-50 किलोमीटर के दूर से आज की कथा को देखने और आपकी विराम कथा कल होगी और कल आपकी विराम कथा के साथ ये लोग आग्रह कर रहे हैं कल ही से मेरे यहाँ प्रारंभ कर दीजिए। भैया लोग यही पर है ना कि अष्टमी से ही आपकी कृपा वहां बरसे, लेकिन चूंकि यह निर्धारित है तो रहो पूरे दिन सदा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाए, जो निर्धारित है वो है। लेकिन परसों से किशोरी प्रज्ञा भारती कथा चलेगी, यहाँ से कल विराम होकर के परसों से जो भैया लोग आए हैं देखने उनको पसंद आएगा वो अपना कल ही के बाद परसों लोग ले जाएंगे। और 2 तारीख से कथा इनकी तिलौथू के बाद आगे भदारा, 2 नवंबर से इनकी कथा भदारा एक तिलौथू के आगे है। एक माह मरना है पंचानपुर के पास अगले माह में है। हम चाहेंगे कि जो बर्मथ मंदिर से हमारे गणमान्य अतिथिगण आए हैं कृपया 2 मिनट के लिए मंच पर आए और नेताजी 2 मिनट यहाँ पर ले आइए तो दर्शन करेंगे और सत्संग को बैठा दीजिएगा, देख लेंगे। बर्मथ मंदिर से जो भी सज्जन आए हैं कृपया मंच पे आ जाइए, थोड़ा मंच की शोभा थोड़ा सा बढ़ा दे, ठाकुर जी का दर्शन कर ले, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले ले और थोड़ा आशीर्वाद हम लोग सज्जनों को भी दे दें। श्री राधे बोली राजा रामचंद्र महाराज की, बोली जगदम्बा मैया की। और ये मैं निवेदन कर रही थी कल की कथा में विश्वामित्र जी का परिचय दिया जा रहा था। विश्वामित्र जी महाराज रहते हैं बक्सर में और कल भी बताया गया था विश्वामित्र जी महाराज शुरू से संत नहीं थे, पहले वो भी एक समय में अपने समय में एक राजा थे, परंतु कुछ कारण ऐसे बने जिस कारण के चलते जो है वो सारी राजपाट को छोड़ करके अपने राज्य को छोड़ करके वन में बक्सर में रहते विश्वामित्र जी महाराज और महाराज दशरथ जी के नगर में पहुंचे। अयोध्या नगरी में पहुंच करके ऐसा मन में विचार लेकर के कि जब धरती पर परमात्मा का अवतार हुआ है जाकर के अविलंब परमात्मा को लेकर आया जाए और इन असुर जो हमें वर्षों से यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे उस यज्ञ को सफलता पूर्वक पूर्ण कर दिया जाए। और मन में जैसे विचार आया गए हैं और अयोध्या में गए। प्रथम में दशरथ जी महाराज ने मना किया, बहुत निवेदन किया, नहीं माने, परंतु बाद में जब सबने समझाया गुरु वशिष्ठ बहुत विधि समझावा, गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत विधि से समझाया, गुरु वशिष्ठ बहुत विधि समझावा। और यहाँ पे जो है ना बहु शब्द का प्रयोग जो है ना इसका जो है ना 2 अर्थ निकलता है। एक अर्थ तो ये है बहु मतलब बहुत तरीके से समझाया, एक अर्थ जो है एक अर्थ में उन्होंने जो है गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझा, बहुत प्रकार से समझाया। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि बहु का मतलब कि वशिष्ठ जी ने समझाया, बहु को लाने की जो है विधि उनको बताया। गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा, उन्होंने समझाया कि आप इनको
निश्चिंत पूर्वक भेजिए, ये कहीं नहीं जाएंगे, केवल और केवल असुरों का संहार करते हुए, माता जानकी से विवाह करते हुए पुनः आपके राज्य की शोभा बढ़ाएंगे। आएंगे वो बहु बुलाने की विधि जैसे बताया, सबने आज मान गए। परमात्मा गए, परमात्मा को विदा किया है अनुज लक्ष्मण के साथ में, भैया राम चले विश्वामित्र जी के साथ में। जैसे रास्ते में चले हैं, रास्ते में जो है ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया है, मारीच को जो है ना बिना फल का बाण मारा, 100 योजन पार जाकर के गिरा है। अच्छा एक बात बताइए, जब मारीच को मार दिया, जब सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, तो मारीच को बिना फल का बाण क्यों मारा? 100 योजन पार जाकर के गिरा है। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यदि मारीच को प्रभु यहीं पर मार देते तो राम कथा यहीं पे समाप्त हो जाती, क्योंकि पूरा राम कथा जो है मारीच में ही टिका है। सोने का अमृत बन करके आया था, माता जानकी का हरण करवा गया और पूरी कथा इसी पे तो टिकी है। ना मैया सीता का हरण होता, ना ही भगवान राम लंका दहन करते, ना ही रावण का मरण होता और ना ही पुनः जो है राम राज्य की स्थापना होती। इसीलिए जो है मारीच को बिना फल का बाण मारा, 100 योजन पार जाकर के गिरा है। महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न किया है। एक बार सभी लोग भाव शब्दों से जय जयकार कीजिए, प्रेम से बोलिए के नारायण भगवान की। विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को पूर्ण किया, जैसे यज्ञ को पूर्ण किया है। एक दिन की बात है, महामुनि विश्वामित्र जी जो है बड़े भाव से एक पत्रिका पढ़ रहे थे। एक पत्रिका उनके पास आया, जिसको महामुनि विश्वामित्र जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, शांत स्थिर मन से उस पत्र को खोला है। पत्र में पढ़ते हैं जो कुछ भी लिखा था, पढ़ते हैं। प्रभु आए, प्रभु ने पूछ दिया, गुरुदेव ये कैसी पत्रिका है, आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, प्रभु ये कोई साधारण पत्रिका नहीं है, ये जो पत्रिका है ना महाराज जनक जी के दरबार से जो है धनुष यज्ञ की सभा की पत्रिका है और हमें निमंत्रण आया है। और राघव जी मैं चाहता हूँ ना कि हमारे निमंत्रण के साथ में हम जब जाए ना तो आप दोनों भी उस धनुष यज्ञ की सभा को देखने हेतु चलिए, उस धनुष यज्ञ की शोभा को बढ़ा दीजिए। जैसे जो है धनुष यज्ञ की सभा की बात सुनी, प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। इतना प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित होकर के चलने लगे। वो शांत तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, धनुष यज्ञ सोने रघु कुल नाथा, धनुष यज्ञ सोने रघु कुल नाथा, हर्षि चले मोरी वर की साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। जैसे सुना प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के हर्षित होकर के मुनिवर के साथ में जा रहे हैं। और जैसे आगे बढ़े उन्हें क्या लिखा है, आश्रम एक जग माही, आश्रम एक देखि जग माही, आश्रम एक देखि जग माही, खग मृग जीव जात चाहता है, पूछा मुनि श्रीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहो बिसेकी,
मंगल भवनाय मंगलहारी मंगल भवनाय मंगलहारी प्रभु सुदर्शनतयाचि प्रविहारी प्रभु सुदर्शनतयाचि प्रविहारी प्रभु सुदर्शनतयाचि प्रविहारी प्रभु सुदर्शनतयाचि प्रविहारी। जैसे मुनिवर के साथ में हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के आगे बढ़े ना, आगे जैसे बढ़े मार्ग में सुंदर सा एक खाली सा स्थान दिखाई पड़ा जहाँ पर कोई भी पशु पक्षी खग मृग कोई नहीं थे। खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कुछ भी जीव जंतु है ना वहाँ पर नहीं थे। एकदम सुंदर सा स्थान था, सुंदर सा आश्रम, परंतु वहाँ पर कोई है ही नहीं। प्रभु को देख करके आश्चर्य हुआ कि रे इतना सुंदर आश्रम है, और यदि किसी ने आश्रम बना दिया है तो अवश्य यहाँ पे कोई रहते होंगे। आश्रम तो रहने के लिए ही बनाया होगा, ऐसा तो नहीं कि अपने आप खड़ा हो गया। और जिसने बनाया होगा वो तो स्वयं रहता ही होगा। परंतु जैसे शमशान देखा है, एकदम शांति सा है, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। जब कोई नहीं दिखा तब और आगे बढ़ी तो एक शिला दिखाई पड़ी, एक पत्थर दिखाई पड़ गया। और पत्थर इतना सुंदर पत्थर ना, उस पत्थर को शिला को देख करके प्रभु ने कहा कि गुरुदेव ये आश्रम कैसा है और ये शिला कैसी है? आज के पहले तो इतना सुंदर शिला हमने देखा ही नहीं, क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? तब हमारे महामुनि विश्वामित्र जी ने बताया है कि हे राघव जी, ये जो आपको सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ रहा है, सुंदर सा जो है आश्रम दिखाई पड़ रहा है ना, जैसे देखा प्रभु ने कहा राघव जी ये कोई है ना साधारण सा ना तो आश्रम है ना ही साधारण शिला है। उन्होंने कहा गौतम ऋषि शाप उपलब्धि क्या कहा? गौतम ऋषि शाप उपलब्धि चरण कमल रज चाहे कृपा कर जैसे देखा इतना सुंदर आश्रम है। प्रभु ने जब पूछा, कहा प्रभु ये गौतम ऋषि का आश्रम है, सुंदर से शिला जो है उनकी पत्नी अहिल्या है। तब प्रभु ने कहा कि तो ये सन्नाटा क्यों है, यहाँ पर हमको होना चाहिए था, और ये पत्थर की मूर्त क्यों बनी? तब उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि के श्रापवश, अपने पति के श्रापवश पत्थर की मूर्त बनी पड़ी है। और प्रभु मेरी इच्छा है कि जब आप असुरों का संहार करने के लिए निकल चुके हैं तो क्यों ना सबका कल्याण करते हुए इस मार्ग में जब आ ही गए हैं तो इनको श्राप लगा है केवल और केवल आपसे ही मुक्ति मिल सकती है, इसलिए आप इनका उद्धार करते चलिए, इनका कल्याण करते चलिए। चरण कमल रज चाह की कृपा करत रघुवीर, आप कृपा करके अपने चरणों के धूल को स्पर्श करा करके इनका उद्धार कर दीजिए। प्रभु ने सोचा देखिए ऋषि पत्नी है और हमारे यहाँ ऋषि पत्नियों की उनका सम्मान होता है, इसीलिए ऋषि पत्नी जो कि पूजनीय होती है। और मैं जो हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, यदि मैं चरणों से स्पर्श करा दिया तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। और भगवान राम जो है ना मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यदि मैं चरणों से स्पर्श करा दूंगा फिर हमारी मर्यादा क्या रह जाएगी? ऋषि पत्नी को चरणों से स्पर्श नहीं कराऊंगा।
और जब चरणों से स्पर्श नहीं कराऊंगा तो उनका उद्धार कैसे होगा। तब जाकर के उन्होंने युक्ति लगाई, पवन देव को इशारा किया। पवन देव से कहा, प्रभु आज हमें जो है आपकी आवश्यकता है। पवन देव प्रकट हुए हैं। पवन देव जैसे आए वहां पर जो है ना शीतल मंद हवा बहने लगी, जैसे शीतल मंद हवा बहने लगी है। भगवान राम के चरणों पे जो भी धूल पड़े थे, रज पड़े थे, कंकड़ पड़े थे ना, आज वो सब जाकर के उस शिला पर पड़ी और देखते ही देखते वो जो शिला थी वो दिव्य स्त्री के रूप में परिणित हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान के। और जैसे दिव्य स्त्री के रूप में परिणित हुई है, परमात्मा को धन्यवाद किया, प्रभु आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा को धन्यवाद करने के बाद प्रभु को धन्यवाद किया। उसके बाद जो है अपने पति को धन्यवाद किया। और सबके मन में लग रहा होगा कि जब पति ने इतना वर्षों तक का पत्थर की मूर्त बने रहने का श्राप दे दिया, उसके बाद भी उन्होंने धन्यवाद किया। इन्हें तो और कहना चाहिए था कि और भी बुराई करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने कहा अपने पति को धन्यवाद किया है। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि माता अहिल्या ने कहा कि प्रभु मैं आज आपके दर्शन कर पाई, आपकी चरणों के रज का जो मुझे आज स्पर्श हुआ है केवल और केवल मेरे पति की देन है। यदि वो आज मुझे श्राप बना दिए होते, आज मैं पत्थर की मूर्त ना बनी होती, आज मेरा उद्धार ना होता। प्रभु मुझे जीवन में आपके दर्शन करने का, आपके चरणों से स्पर्श होने का, रज का स्पर्श होने का सौभाग्य मुझे मेरे पति के कर्मों से ही हुआ। इसीलिए पति को धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। धन्यवाद करने के बाद अपने पति लोग को गई है। इधर प्रभु थोड़ी और आगे बढ़े हैं। जैसे आगे बढ़े है ना, अब जो है प्रभु जैसे आगे बढ़े, मिथिला धाम में जो है प्रभु प्रवेश करते हैं। एक बार सभी लोग बड़े भाव श्रद्धा से जय जयकार कीजिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली जानकी मैया की, प्रेम से बोली मिथिला धाम की। जैसे जो है मिथिला धाम में प्रवेश किया, मिथिला में जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे सूचना मिली मिथिलापति को, जैसे समाचार मिथिलापति भाई जैसे समाचार मिली है, आज जो है आए उनको सम्मान करने हेतु उनका चरण प्रक्षालन किया है। बड़े भाव से उनको अपने महल में ला करके बिठाया, रहने के लिए सुंदर सा कक्ष दिया है। चरण वंदन नमन पुष्प अर्पित किया, प्रणाम किया है और रहने के लिए सुंदर सी व्यवस्था करके प्रभु ने जो है सुंदर सी व्यवस्था करके उनको वहां पर रखा और उनसे निवेदन किया कि धनुष्य की विष्टभा तक जो है आप यहीं पर विश्राम कीजिए। साथ में भैया राम और भैया लक्ष्मण जी जो है, भगवान राम भैया लक्ष्मण जी के साथ में वही थे। और महामुनि विश्वामित्र जी एक दिन जो है ना पूजन कर रहे थे। वहां पर जब गए एक दिन पूजन कर रहे थे, पूजन करते हुए उन्हें पुष्प की आवश्यकता पड़ी और जो पुष्प की आवश्यकता पड़ी है, भगवान तो महामुनि विश्वामित्र जी आसन लगाकर बैठे थे। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु आप कृपा करके जाइए और बगल में जो है ना महाराज जनक जी का बड़ा ही सुंदर पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में जाकर के उनसे जो है ना वहां से कुछ पुष्प लेकर के आइए, तब तक मैं पूजन करता हूँ और आप शीघ्र जो है ना वहां से जाकर के पुष्प को लेकर के आइए। जैसे प्रभु पुष्प लाने के लिए गए, भैया लक्ष्मण जी के साथ में गए हैं, देखा है वहां पर लिखा था, जैसे प्रवेश करने गए ना तो पुष्प वाटिका के बाहर में एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पुरुष निषेध, पुरुषों का प्रवेश जो है ना निषेध है, भीतर जाना नहीं है, केवल और केवल महिलाएं ही जा सकती, पुरुष नहीं जा सकते। जैसे प्रभु ने देखा रे जब हम जा ही नहीं सकते तो हम पुष्प कहाँ से लाएंगे। इधर उधर प्रभु देखते कोई मिल जाए तो उनसे पूछ करके ही प्रवेश किया जाए, क्योंकि जब 7 अक्षरों में लिखा है
कि पुरुष प्रवेश निषेध, तो क्यों ना सबसे पहले किसी की अनुमति ले ली जाए। बगैर अनुमति गया, कहीं डंडे पड़ गए तो और भी गड़बड़ी है, इसलिए सर्वप्रथम उनसे अनुमति ले ली। इधर उधर देखा, जैसे देखा है ना, माली दिखाई पड़ गए। मालियों से पूछा कि क्या हम भीतर जाकर के पुष्प ले सकते हैं? मालियों ने कहा प्रभु, यहाँ केवल और केवल माता जानकी, उनकी सखियां और मिथिलापुर की जो है ना सारी नारियां आती है, पुरुष तो आए ही नहीं। प्रभु ने जब निवेदन किया है, मालियों ने कहा देखिए प्रभु, मान लिया आपको मैं भीतर जाने दूं, परंतु आपको भेजने में केवल एक समस्या तो नहीं है। मान लिया कि पुरुष निषेध है, मैं इस नियम का उल्लंघन करके आपको प्रवेश कर दिलवा दूंगा, परंतु इससे भी बड़ी परेशानी और है। भगवान राम ने कहा अब कौन सी परेशानी हो गई? उन लोगों ने कहा देखिए प्रभु, हमने सुना है कि आपके पाँव में जो है ना, आपके पाँव में कोई बूटी लगी है, और उस बूटी से जो भी स्पर्श होता है वो जो है नारी बन जाती है। और प्रभु, हमारा जो भी मार्ग है ना, वो जो है शिलाओं से जड़ा है। ऐसे ना कि आप जाएं और वो सारी शिलाएं जो है दिव्य स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगी। तो प्रभु, इतने मेहनत से बनाया हुआ हमारा पुष्प वाटिका जो बिखर जाएगा, कुछ शोभा नहीं रह जाएगी, इसीलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। प्रभु ने कहा कि चलो देखो, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे पाँव से सारी शिलाई जो है स्पर्श तो होंगे, परंतु कोई नारी नहीं बनेगी, नारी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा द्वारा, मालियों ने कहा प्रभु, ये भी आपको क्षमा कर दिया, आपको भीतर जाने दिया, परंतु एक और समस्या है। अब और क्या समस्या आ गई? उन्होंने कहा प्रभु, जिस पाँव से आप चल रहे हैं, यदि उस पाँव में बूटी हो सकती है तो हाथों में क्या फर्क पड़ता है? हाथों में भी बूटी होगी। पुष्प जैसे तोड़िएगा, सारा पुष्प जो है पेड़ पौधे नारी बनकर के उड़ जाएंगे। प्रभु, बड़ा सुंदर वाटिका, इनके शोभा को मत बिखेरिए, मैं तो कहता हूँ प्रवेश ना लीजिए। निवेदन करते रहे। मालियों ने कहा प्रभु, हाथों में बूटी होगी तो पुष्प जो है सारे नारी बनकर के उड़ जाएंगे, हमारा तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा देखो, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें भीतर जाने दो। उन्होंने कहा, वचन दिया देखो, कोई भी जो है चीज नारी बनकर के उड़ेगी नहीं। तुम यदि नारी बनकर के उड़ गया, उसके बाद जो है ना आप हमसे मिल लीजिएगा। आज आप हमसे जो है ना मिल करके संशोधन किया जाएगा, क्या किया जाएगा नहीं। पहले प्रवेश तो दे दो, एक दो कदम बढ़ाने के बाद तो स्वयं ही पता चल जाएगा। प्रभु को कहा गया कि देखिए, अब मैं आपकी सभी बातों को मान लिया, आपको भीतर प्रवेश दे दिया, पहला बात। दूसरा बात, आपके चरणों में बूटी है, उसके बाद भी आपको प्रवेश मिल गया। तीसरा बात, आपने वचन दिया, इसके लिए आपको प्रवेश मिल गया, परंतु अभी भी एक समस्या है। अब क्या समस्या आ गई? अब समस्या ये आई, मालियों ने कहा प्रभु, यहाँ पर ये जो पुष्प वाटिका है, ये इसमें जो है ना माता जानकी सदैव आती रहती है, इसीलिए, और माता जानकी का ये पूरा वाटिका है, इसीलिए आप जब तक उनकी जय जयकारी नहीं लगाएंगे, आपके मुंह से जय नहीं निकलेगा ना, तब तक हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु ने कहा अब कैसी बात? देखो, दूसरे के नगर में आए हैं और इतना निवेदन करे, उसके बाद भी अब तुम हमें जयकारी लगाने के लिए बोल रहे हो। इतना सब कुछ बहस करने के बाद भी अब तुम्हें जयकारी लगाने की आवश्यकता पड़ गई। हम जयकारी नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, एक नारी की जयकारी हम क्यों लगाए? अरे भैया, आपकी राजकुमारी आप लगाओ, हमसे क्यों लगवा रहे? हमें भीतर जाने दो। भैया लक्ष्मण ने कहा, प्रभु प्रतिदिन भीतर से जो है जयकारी लगाते हैं, प्रतिदिन भीतर से तो मैया लक्ष्मी की जयकारी लगाते ही है, आज भरी से भी लगा दीजिए, तब आपको प्रवेश मिल जाएगा।
जैसे लक्ष्मण भैया ने कहा है, आज जो है लक्ष्मण भैया ने भगवान राम ने दोनों मिलकर के जोर से माता जानकी की जय जयकारी लगाई है, बोली सीता भैया की। इतना ही जोर से लगाया होगा, अकेले उन्होंने जोर से जयकारी लगाई, आप तो इतना संख्या में भी नहीं लगा पा रहे हैं। बोलिए जानकी भैया की। और जैसे जय बोला उनको प्रवेश तो मिल गया। अब जैसे प्रवेश मिला है, प्रभु एक एक करके पुष्प को तोड़ते जा रहे हैं, पुष्प को तोड़ दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वे पुष्प वाटिका में पुष्पों को ले रहे हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो ये आता है कि जब वो गए हैं तो भैया लक्ष्मण और भगवान राम के अलावा तो कोई था नहीं, फिर ऐसा उन्होंने लिखा क्यों कि भगवान राम जो पुष्प ले रहे, अरे कोई देख तब तो रे, वो तो तोड़ रहे थे, ले तोड़ रहे थे, उनको देख कौन रहा था, लेगा तब जब कोई दिया जाए। तब जो है इस ऐसा लिखने का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाग ये था कि भगवान राम जैसे जैसे पुष्पों के पास जा रहे थे, पुष्पों का चयन कर रहे थे, बट जो भी वृक्ष थे ना, फूल थे, पुष्प थे, सब जो है ना आप रूपी झुक करके खुद टूट करके जो है उनके गोद में, उनके हथेली पर आ जा रहे थे। जय श्री राम। कुछ ही देर में आपके धर्म मंच पर भगवान राम और सीता जी के दिव्य झांकी उपस्थित होंगे। माता बहनें भी ध्यान दें, कुछ ही देर में भगवान राम और सीता जी के दिव्य झांकी के साथ मंगल विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। विधिवत जो आप शादी विवाह देखते हैं, सभी गीत वगैरह इस धर्म मंच से दिए जाएंगे। आप लोग यथास्थान बैठे रहे कुछ देर। और देखिए, जाने वालों को आज तक किसी ने रोका नहीं। मैं तो पहले ही निवेदन करती हूँ, कथा वही श्रवण करते हैं जिनको परमात्मा को चुनते हैं। आप मन में लेकर के आते हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ये संभव हो ही नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से आते हैं, परंतु जाते हैं परमात्मा की मर्जी से। वो जितना चाहते हैं उतना ही आप ग्रहण कर पाएंगे, उससे ज्यादा 1% भी जो है आप ज्यादा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु की इच्छा होगी आप चले जाइए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जो है मैं निवेदन कर रही थी, जैसे प्रभु जो है पुष्पों को चयन करे, सारे आप रूपी झुक करके वो स्वयं उनकी हथेलियों में आते जा रहे, और सब जो है पुष्प को प्रभु जो है एकत्रित करते रहे। और पुष्प जो है, वृक्ष जो है इतना क्यों सहायता कर रहे थे, इतना उनकी सहायता क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो है ना, अच्छा एक बात बताइए, माता जानकी कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? धरती से, भूमि से। और सारे जो पेड़ पौधे वो कहाँ से निकले हैं? धरती से निकले हैं, धरती से निकले हैं ना। अच्छा एक बहन जी बोले धरती से नहीं निकले हैं, पेड़ पौधे धरती से नहीं निकले तो कहाँ से निकले हैं? धरती से निकले हैं। माता जानकी धरती से निकली और पेड़ पौधे भी जितने हैं सारे धरती से निकले। और जब दोनों धरती से ही निकले हैं तो माता जानकी के जो है सारे पेड़ पौधे क्या लगे? भाई लगे। जब एक ही जगह से निकले तो रिश्तेदारी लगेंगे, भाई बहन लगे। और भला कौन भाई ऐसा चाहेगा, कौन साला ऐसा चाहेगा कि हमारे जो है ससुराल में आकर के, अपने ससुराल में आकर के कोई भी बहनोई जो है आकर के कार्य करे? ऐसा विचार करके सारे पेड़ पौधे जो कह रहे अपने रिश्ते को निभाते हुए कि ससुराल में आकर के भला कोई अपने बहनोई से काम करवाता है? इसीलिए काम नहीं करवाया, स्वयं जो है उनके हथेलियों में आते गए, प्रभु पुष्प एकत्रित करते गए। जैसे पुष्पों को एकत्रित कर रहे थे, पुष्पों का चयन कर रहे थे, ठीक उसी समय अष्ट सखियों के साथ में माता जानकी का आगमन हुआ है। जैसे आगमन हुआ गिरजा पूजन के लिए हमारी माता जानकी जो है आगमन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तिहि अवसर सीता
पूजन करने हेतु जैसे प्रवेश हुआ, अष्टसखियों में जो है सबसे जो है एक सखी जो है ना सारी सखी समूह को छोड़ करके चली गई। एक सखी संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, गई रही घना फूलवारी, गई घना फूलवारी। एक सखी जो है पूरे समूह को छोड़ करके अकेले चली गई पुष्प वाटिका को घूमने हेतु। पुष्प वाटिका वही तो देख रहे पुष्प वाटिका, परंतु जैसे उन्होंने मन में विचार किया अरे माता जानकी अभी गिरजा पूजन करेंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तक तो मैं पूरा पुष्प वाटिका फुलवारी देख करके चली आऊंगी। इनको पूजन करने देते हैं, इनके साथ में तो बाकी सखियां हैं, 7 सखियां बचेंगी। अष्ट सखियों में एक सखी निकल गई जैसे गई है देखने फुलवारी, देखने तो गई फुलवारी, परंतु दिखे गए पूरे ब्रह्मांड के मालिक। देखने गई थी पुष्प वाटिका, परंतु दिख गए पूरे ब्रह्मांड के मालिक पुष्पों का चयन करते हुए जैसे प्रभु दिखे। आज उस सखी की जो है ना, उस सखी की अवस्था क्या हुई उसका वर्णन जो है कोई नहीं कर पाया। अवस्था जो है ऐसी हुई है, गई थी अच्छी भली, आई है ना बावली होकर के लौटी है, बोलने का मुख से आवाज नहीं निकल रहा है, सांसें जो एकदम चल रही है तेजी से, ऐसा लग रहा है ना जैसे आज उन्होंने क्या देख लिया है। उनको देख करके उनके होश उड़ गया, अरे इतने सुंदर पुरुष का आगमन हमारे पुष्पवाटिका में, इस पुष्पवाटिका के तो भाग्य ही उदित हो गए। जैसे देखा दौड़ करके गई, उनमें शक्ति तो नहीं थी, परंतु बचते बचाते जो है जैसे तैसे करके भागते दौड़ते आज गई माता जानकी के पास। जानकी पुकारी, जानकी तुम यहाँ पूजन कर रही हो, अरे इतने सुंदर पुरुष का आगमन हुआ है, ऐसा लग रहा है साक्षात जो है ना कामदेव अपना रूप प्रकट लेकर के प्रकट हो गए हैं, और तुम पूजन कर रही हो। पूजन करना बाद में, कहीं पूजन करने के कारण उनका दर्शन ना हो पाए। सखियों ने करे ये कैसी बावली जैसी बातें कर रही हो, एक तो पता न जाने कहाँ चली गई थी, अचानक दौड़ करके आई भी, तो तुमने हालत क्या बना रखी है, कि हालत कैसी है, इतना डरी डरी सी, मुख से आवाज तक नहीं निकल रहा, हुआ क्या है तुम्हें। जैसे उन्होंने पूछा हुआ क्या है, क्या कोई भूत प्रेत नजर पड़ गए, उन्होंने कहा हमें कोई भूत प्रेत नजर नहीं पड़े। बोले अरे भूत प्रेत नजर नहीं पड़े, किसी ने डांटा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो इतने ज्यादा तुम जो हो, इतने ज्यादा डरी हुई क्यों हो, क्या हो गया। तब उस सखी ने कहा कि देखो यदि भूत प्रेत लग जाए तो उसका इलाज तंत्र विद्या के द्वारा हो जाता है, उसका इलाज तंत्र विद्या के द्वारा हो जाता है, परंतु आज तो जो भूतनाथ को अति प्रिय है, आज तो मुझे वो लगा है। सखी बता रही है कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, से जानो अरे हाँ से जानो, जैसे जानो अरे हाँ से जानो, जैसे जानो है उनकी नजरिया में, जैसे जानो
कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हो। कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हैं। कोई क्या कहते हैं दशरथ दुलारे हैं। कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हो। कोई कहते हैं दशरथ दुलारे हो। क्योंकि रक्षा में असुरों को मारे हो। क्योंकि रक्षा में असुरों को मारे हो। क्योंकि रक्षा में असुरों को मारे हो। और क्या लिखा? तीर बांधे है कसकर कमरिया में। तीर बांधे है कसकर कमरिया में। कोई राजा सखी फुलवारिया में। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और दिखने में दोनों कैसे लग रहे हैं? सांवरा एक है एक घोड़ा बदन। दोनों में जो है एक सांवरा एक घोड़ा है। सांवरा एक है एक घोड़ा बदन। जिसको देखा नया तक भरा मेरा मन। जिसको देखा नया तक भरा मेरा मन। जिसको देखा नया तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा नगरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा नगरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हो।
इतना सुंदर सुंदर उनके बारे में परिचय देते हैं। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है यज्ञ में यज्ञ की रक्षा करने में असुरों को मारे हैं। उनका स्वरूप कैसा है तो बताया, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, और उनका स्वरूप का बखान किया। एक सांवरी है एक गोरा बदन, जिसको देखा नाम तक भरा मेरा मन रे। ऐसा स्वरूप है जिसको हमने जितना देर देखा ना, उसके बाद भी जितना देर देख रहे हो लग रहा है उनको निहारते रहो, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। इतना सुंदर स्वरूप है। और माता जानकी से निवेदन करी, ना जाने कब आएंगे कब नहीं आएंगे, एक बार चल करके दर्शन कर लो। जैसे माता जानकी से निवेदन किया, भैया आप चल के दर्शन कर लीजिए। सखियों से निवेदन किया, सखी गण जैसे सारे लोग गए, सब जो है प्रभु को छुप करके जो है माता जानकी जैसे उनको देखती है, चलते जैसे चलने के लिए मैया ने पांव को आगे बढ़ाया है, उनके पैरों से छन छन की आवाज गूंजने लगी, उनके हाथों की चूड़ियां जो है ना खनकने लगी है। माथे पे बिंदी लगाई है, इतना सुंदर स्वरूप है। आगे बढ़ी है, इतना सुंदर स्वरूप लेकर के जैसे आगे बढ़ी, पायल की खनकारी आवाज सुनाई दी, चूड़ी की खनखनाहट से प्रभु ने जैसे देखा, जैसे दोनों को आंखों से आंखें मिले, नयन से नयन मिले। आज 2 नयन से 4 नयन हुए। कितने हो गए? अब तक 2 थे परंतु अब 4 हो गए। जैसे उन्होंने देखा, ना तो मैया जानकी नजर हटाए, ना प्रभु श्री राम नजर हटाए, देखते जा रही है, लगातार देख रहे हैं। दोनों में जो है ना सखियों ने जैसे देखा, इतना सुंदर मिलन। जिस समय जगदीश और जगदम्बा का दोनों का पृथ्वी पे जब दोनों का आमना सामना हुआ होगा, दोनों ने जब एक दूसरे को देखा होगा, तब उस समय की शोभा क्या रही होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन नहीं कर पा रहे, आज उसकी शोभा क्या रही होगी। वहां के लोग कितना प्रसन्न होंगे, कितनी किस्मत वाले होंगे जिन्होंने इतना सुंदर जो है दोनों का मिलन को प्रभु ने दर्शन किया। जैसे दोनों को देखा, मैया ने मन ही मन उनको देख करके निवेदन कर लिया, आई तो थी गिरजा पूजन करने के लिए। मन ही मन मैया से निवेदन किया, मैया अब तक जो है ना मन में संकोच चल रहा था, अब तक मन में संकोच था, ना जाने उस धनुष को कौन तोड़ेगा, कौन उससे विवाह करेगा, ना जाने कौन मेरी गली में वरमाला डाल देगा। परंतु मैया आज तक जो भी होंगे पुण्य कर्म किए होंगे मैया, यदि फल बनता है ना तो आप इनसे जो है ना धनुष तोड़वा देना। अब जो है इनको देखने के बाद मेरा मन किसी और को देखने का नहीं कर रहा है, आप इनसे ही धनुष टूटना। सखियों ने देखा इतना सुंदर मिलन है, सखियों ने कहा, रे मैया से निवेदन करने लगी, प्रभु से निवेदन करने लगी, प्रभु इन दोनों का विवाह हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, विवाह माता जानकी का होना था, परंतु प्रसन्न उनकी सखियां हो रही है। जितना माता जानकी ने निवेदन नहीं किया प्रभु से, उतना तो उनकी सखियों ने निवेदन किया प्रभु से। सखियों ने कहा, रे काश की हमारे इनसे धनुष टूट जाता। एक सखी ने कहा, रे मान लिया धनुष टूट गया, विवाह हो गया, परंतु तुम्हें से क्या लाभ होने वाला, तुम क्यों प्रसन्न हो रही हो? विवाह तो माता जानकी का होगा, तुम्हें तो बस देखने को मिलेगा। उस सखी ने कहा, देखिए हमें फायदा ये होगा। सखी ने बड़ा सुंदर कहा, हमें फायदा ये होगा, धनुष टूटेगा, विवाह इनसे हो जाएगा। जैसे विवाह इनसे होगा, अब तक जिनको कुछ समय के लिए निहारने के लिए हमारी अखियां तरसती है, विवाह होने के बाद कभी ना कभी तो ये मिलने माता जानकी को लेकर के ससुराल में आएंगे ही, और जब आएंगे तब हमें इनके दर्शन करने को मिलेंगे, तब जो है हमें इनके दर्शन करने को मिलेंगे, इसीलिए मैं प्रसन्न हो रही हूँ। एक सखी ने कहा, उनके नयनों को देख करके उनका बखान किया, उनके स्वरूपों को देख करके बखान किया। अरे इतना सुंदर कोमल सा बदन है, कितना सुंदर लग रहा है। उस सखी ने कहा, कोमल
कमल के जैसन कोमल कमल के जैसन क्या है अरे गोड़वा के तरवा सखी है कोमल कमल के जैसन अरे गोड़वा के तरवा सखी है देखो ना धरतिया की रहिया कठोर सखी है देखो ना धरतिया की रहिया कठोर देखो ना धरतिया रहिया कठोर सखी है देखो ना धरतिया की रहिया कठोर देखो ना धरतिया रहिया कठोर जय हो सारी मस्ती गुलजारी के साथ जय हो इतना सुंदर तुम तो केवल इनके कोमल चरणों को देख रहे हो अरे देखो तो यदि मुझे यदि परमात्मा आज अगर साक्षात प्रकट होकर के यदि कहती कि वरदान का कुछ मांग लो तो मैं एक ही चीज मांगती परमात्मा को मांग लेती कहते रे परमात्मा को मांग लो क्या करते तो सत्य ने कहा मंगला से पैते के अखिए में बसैते सखी है मंगला से पैते के अखिए में बसैते सखी है देखो ना दोनों भैया सावर हो सखी है देखो ना दोनों भैया तो सखी ने कहा यदि मुझे मांगने को मिलता तो मैं इनको ही मांग लेती सखी ने कहा रे मांग की क्या करती तो सखी ने कहा अब सुनो तो सखी ने कहा रात भर निहरती उनके जो हंसे गुजरती सखी है क्या करती रात भर निहरती उनके जो हंसे गुजरती सखी है सखी है देखो ना दोनों भैया सावर बोल देखो ना दोनों भैया सावर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर बोल देखो ना दोनों भैया सखी है देखो ना दोनों भैया बोले श्री सीताराम जी महाराज की उन सखियों ने उनका स्वरूप का गुणगान किया स्वरूप कैसा है कैसे दिखने में है अरे उनके हाथों से ज्यादा कोमल तो उनके चरण है और हमारी धरती की राह इतनी कठोर है रे कहीं देखो ना इतना कोमल चरण इतना कठोर धरती पर जाएगा ना जाने प्रभु को कैसा लग रहा होगा कितना पीड़ा हो रहा होगा एक फूल से भी कोमल सा कमल की पंखुड़ी से भी कोमल उनके चरण है और उनके चरण जब इतने कठोर धरती पर पड़ेंगे उस समय प्रभु को क्या लग रहा होगा सबने देखा सबने जो है प्रभु को निवेदन किया प्रभु आज तक जो भी फल बनता है तो कल धनुष यज्ञ की सभा में इनसे धनुष टूट जाए विवाह संपन्न हो जाए इसके बाद तो जीवन भर की जरूरतें सब पूर्ण हो जाएंगी
हम जीवन भर आपसे कोई मांग नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा निवेदन हमसे धनुष टूट जाए। दर्शन करके माता जानकी गई, जैसे आगे वापस लौटी माता गिरजा के पूजन करने हेतु गई। मैया के जाकर के पूजन करती है, वही मन में प्रभु की छवि को लेकर के, प्रभु की भगवान की राम की छवि को लेकर के आंखों में बसा करके उन मंदिर में बैठी प्रतिमा को देख करके पूजन करके उनसे निवेदन करती है, मैया मुझे जो है पति के रूप में और कोई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। मैया प्रसन्न होकर के जो है आज उस मूर्ति पे जो है मैया ने जो पुष्प चढ़ाए ना, उस पुष्प को चढ़ाया, उस वो जो पुष्प है ना सीधा गिर करके जैसे माता जानकी झुकी प्रणाम करने के लिए उनके आंचल में वो पुष्प गिर गया, आंचल में पुष्प गिर गया। और आप भी यदि किसी मंदिर में जाकर के प्रभु की पूजन करते हैं और यदि कोई पुष्प गिर करके, कोई भी वस्तु गिर करके आपके सामने आए, उसे जो है ना यदि एक तिनका भी कुछ भी गिर जाए, तिनका भी गिर जाए, सूखी पत्ती भी गिर जाए, पुष्प भी गिर जाए, तो उसको वहीं पे छोड़ करके बताइए, लेकर के चली आइए। समझिए प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दिया। मैया उस पुष्प को लेकर के मैया को धन्यवाद किया, मैया से निवेदन करते हुए पूजन करते हुए गई है। और दूसरे दिन जो है बड़े भाव से जो है जिसकी प्रतीक्षा कब से की जा रही थी, आप तो केवल 8 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु मिथिला में इस चीज का, इस समय का वर्षों से जो है ना प्रतीक्षा की जा रही थी, इंतजार था इस पल का, कब कोई आएगा, कब धनुष को तोड़ेगा, कब विवाह होगा, कब वरमाला होगा, कब माता जानकी का विवाह होगा। जिस समय का सबको इंतजार था, आज जो है वो समय आया है। आज महाराज जनक के दरबार में दीप दीप के भूपति नाना, देश देश के राजा महाराजा आए, सब आकर के उस सभा में उपस्थित हुए सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और उस सभा में जो है ना, उस सभा में रावण भी आया था, उस सभा में रावण भी आया था। रावण को पत्र नहीं मिला था, उसके बाद भी रावण आया था। और दीप दीप के भूपति नाना, देश देश के राजा महाराजा आए। सभा में 10,000 राजा केवल आए हैं, 10,000 राजा आए हैं। और इतने लोग मिलकर के भी जो है ना धनुष यज्ञ में आए, तो परंतु ध्यान दीजिएगा, सब राजा जो है ना, सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं कि सबको महाराज जनक जी ने नेवता नहीं दिया था, सब जो है उनके प्रण को सुन करके उस धनुष यज्ञ की सभा को देखने आए थे, कोशिश करने आए थे कि शायद टूट जाए तो जानकी तो रक्षा तो हमारी यहाँ ही आएगी, इसीलिए कोशिश करने के लिए उस यज्ञ को देखने के लिए चले आते हैं। और रावण को नेवता नहीं मिला था, फिर भी वह आया था। इसमें सबसे खास बात ये भी है, सबसे खास बात ये भी है कि भगवान राम को भी न्योता नहीं मिला था। अब बताइए, महाराज जनक ने कुछ राजाओं को जो है आस पड़ोस की उनके यहाँ पत्र भिजवाया, सबके यहाँ जब पत्र चला गया तो महाराज दशरथ जी के पास क्यों नहीं गया? अरे दशरथ जी के यहाँ भी तो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर इस भाव से उनको नेता नहीं मिला था, क्योंकि एक समय की बात है, एक बार अयोध्या में जो है ना महाराज एक बार की बात है, महाराज जनक जी जो है अपने आकर के महाराज जनक जी अपने कुछ सैनिकों के साथ में आकर के बड़े भाव से जो है शिकार पे निकले थे।
बड़े भाव से आए, जैसे आए ना शिकार खेल रहे थे। पहले के राजा महाराजा शिकार खेला करते थे जंगल में जाकर के। जैसे आए महाराज जनक जी जो है ना, खेलते खेलते जो है एक पशु की आने की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर के महाराज जनक जी ने उठाया धनुष बाण और सीधा जाकर के चला दिया। अब जैसे चलाया, पशु जो है गौ माता थी। अब वो धनुष जाकर के, तीर जाकर के गौ माता को लग गई। गौ माता पीड़ित हो गई और जैसे गौ माता पीड़ित हुई है, पूरा धरती जो है त्राहिमाम करने लगा। जैसे गौ माता पीड़ित हुई, दौड़ करके महाराज जनक जी आए, आकर के कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो घोर अनर्थ हो गया। हम तो आए थे शिकार खेलने री, हमारे हाथों जो है एक गौ माता की हत्या हो गई। इतना बड़ा कलंक हमारे सर पे लग गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो रही। मुझे एक प्रसिद्ध राजा के नाम से जाना जाता है। जब लोग जानेंगे इस राजा ने एक गौ हत्या की है। गौ हत्या का पाप जो है ना, संसार का सबसे बड़ा पाप है। कहा गौ हत्या का पाप लेकर के मैं धरती पर जी करके क्या करूंगा? बैठ करके वहीं पर रोने लगे। जैसे रोने लगे, एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज दिखने में तो राजा लग रहे हैं, परंतु आप रो क्यों रहे हैं? महाराज ने कहा प्रभु देखो, मैं जा रहा था, मुझे पशुओं की आहट सुनाई दी। मैं तो शिकार पर चला था, बाण को चला दिया, जैसे बाण गौ माता को लग गई। अब हमें ऐसी कोई युक्ति बताइए ना, जिससे कि जो है गौ माता जो है स्वस्थ हो सके, ठीक हो जाए। इसका पीड़ा जो है ना हमसे देखा नहीं जा रहा, कहीं इनका जान निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। शीघ्र कुछ किया जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए, परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस सीमा पर है, उस सीमा पे जो है अयोध्या की सीमा पे है। और अयोध्या का कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति जो है इस मार्ग से जाता रहे, उस व्यक्ति को बस कह देना थोड़ा सा पानी छिड़क दे। महाराज ने पूछा जी पानी छिड़कने से भरा को ठीक हो जाएगा? कहा किन से छिड़कवाना? कहा कि राजा से लेके दास तक जो कोई भी है इन पे पानी छिड़केगा ना, बस अयोध्या का वासी होना चाहिए। यदि पानी छिड़क लिया तो इस गौ माता पुनः स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। एक व्यक्ति जा रहे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, वो एक दास था। वो जो है एक नीच जाति से, देखिए नीच जाति होता नहीं, परंतु ऐसा भाव आया है, एक नीच जाति से था। और देखिए एक और नाम से पुकारा जाता है हरिजन। अब हरिजन क्यों नाम पड़ा? तो इसके पीछे भी कारण है। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब क्या होता है? प्रभु। और जन मतलब लोग। जन मतलब प्रभु के लोगों को हरिजन कहते हैं। अब लोग इसे गलत अर्थों में लेते हैं, वो उनकी समस्या है। तो एक जो है ना नीच जाति का व्यक्ति जो है जा रहा था, जाते जाते महाराज जनक जी ने निवेदन करी पानी छिड़क दो। जनक जी ने सोचा रे इनसे क्या ही होगा, तो एक नीच जाति का व्यक्ति है, भला पानी छिड़कने से कुछ होगा। जैसे उस व्यक्ति ने पानी का छिड़काव किया, गौ माता पुनः जो है स्वस्थ होकर के धरती पर स्वस्थ होकर के खड़ी हो गई है। जैसे देखा रे ये तो चमत्कार हो गया, एक अयोध्या का भिखारी तक ऐसा कल्याण कर सकता है। उनके होश उड़ गए और यही बात जो है उनके धनुष यज्ञ की सभा तक महाराज जनक के बात में मन में ध्यान में यह बात थी कि पिछली बार एक भिखारी ने जल का छिड़काव किया तो गौ माता स्वस्थ जीवित हो गई। कहीं फिर से अयोध्या में निमंत्रण भेज दिया, अयोध्या के भिखारी आए, आकर के धनुष को तोड़ दिया। हमारी पृथ्वी को तो जीवन भर भिखारी के मारे ना पड़ेगा, इसलिए सबको न्योता दिया। महाराज दशरथ को न्योता ही नहीं दिया। महाराज देखिए सब तो प्रतीक्षा करते ही है, परंतु सबसे ज्यादा जो है ना हमारे यहाँ राम जो लक्ष्मण भैया चिंतित है, कब आएंगे माता जानकी।
बार बार पीछे मुड़ करके प्रश्न किया जा रहा है, अरे माता जानकी कब आएंगे, सीता कब आएंगे। इतना जो है ना इनके मन में प्रसन्नता है देखने के लिए। इनसे मैं निवेदन करूं थोड़ा सा मन में शांति बनाए रखिए, दर्शन तो होंगे ही। आधुनिक दूल्हा है ना, आधुनिक दूल्हा है, उनको भेंट करने की लगन तो ज्यादा इनकी इच्छा हो रही है भेंट करने की, रहा नहीं जा रहा है। अब सोच रहे इतना समय निकट आ गया है, जल्द से जल्द दर्शन कर लिए जाए। और मैं निवेदन कर रही थी यही बात जो उनके मन में चल रहा था कि कहीं अयोध्या में निमंत्रण गया, अयोध्या के कोई भिखारी आए, धनुष को तोड़ दिया, जीवन भर हमारी पुत्री के भाग्य फूट जाएंगे। मैं तो सब जगह न्योता दूंगा, उनको नहीं दूंगा, परंतु फिर भी विश्वामित्र जी के साथ में, उनके निमंत्रण के साथ में वहां पर उपस्थित हुए और 10,000 राजा जो है बारी बारी करके धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, धनुष को तोड़ने का कोशिश करते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा धनुष जो है तोड़ने तो दूर की बात, हिल तक नहीं पाया। जैसे जो है धनुष हिल तक नहीं पाया, महाराज जनक जी सभा के मध्य में खड़े हो गए। महाराज जनक जी ने कहा, इतने दूर दूर से दीप दीप के भूपति नाना आए हुए थे, परंतु क्या किसी में इतना साहस नहीं है कि वो आकर के धनुष तोड़ सके। अरे आज तो मैं जान गया हूँ, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। आज मैं जान गया, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, वीर विहीन महिमा जानी, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। राजाओं ने तो एक भी राजा धनुष उठा ही नहीं पाए, और यदि मैं प्रण पे रहूंगा तो हमारी किशोरी जी अविवाहित रह जाएगी, और यदि प्रण को छोड़ता हूं तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा। अब तो ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रण पे रहूं या छोड़ दूं, दोनों में मुझे कलंक ही लगने वाला है। परंतु आज तो मैं जान ही गया धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। जैसे जो है इतना कहा धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। एक बार कहा, एक बार जैसे कहा उस सभा में ऐसे व्यक्ति है जिनके होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंख मानो लाल हो रही है, शरीर से जो है ज्वालामुखी प्रकट हो रहा है, आग जैसा फैला है। प्रथम बार जब कहा कि वीरों धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, लक्ष्मण भैया शांत बैठे रहे। दूसरी बार कहा धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, दूसरी बार भी शांत रहे। क्यों रहे? लक्ष्मण भैया ने आज तक किसी को नहीं सुनी, भले ही भगवान राम झुक गए सबके सामने, परंतु लक्ष्मण भैया अपने आगे आज तक किसी को नहीं, किसी को चली ही नहीं उनके सामने। जैसे जो है लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे दूसरी बार कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। सोचा विश्वामित्र जी महाराज बैठे, भैया राम बैठे, कुछ बोलेंगे, परंतु महाराज जनक को जब तीसरी बार बोल दिया, जो जन देव दिनो भट्ट हुए भाई तो पल पर देव गुण हंसाए। प्रभु यदि मैं जानता धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, एक भी राजा में साहस नहीं है, वीरों से विहीन हो चुकी है, तो मैं कदापि अपनी हंसाई ना करवाता। आज तो महाराज जनक के दरबार की हंसी उड़ गई कि एक भी जो है राजागण जो है धनुष को नहीं तोड़ सकी। जैसे लक्ष्मण भैया ने सुना, रे इतना कुछ बोल दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया जिस सभा में एक छोटा सा रघुकुल का बालक खड़ा हो, रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी खड़ा हो, उस सभा में किसी की हिम्मत तक नहीं होती कि थोड़ा सा मुंह तक खोल सके, हिम्मत तक नहीं होती कि आमने सामने होकर के बातचीत कर सके, खड़ा हो सके, परंतु आज तो महाराज जनक की हद हो गई है। इतना बोल दिए, कहने पता नहीं यहाँ कौन बैठे हैं। प्रभु यदि आपका आशीर्वाद हो जाए, महाराज जनक ने धनुष तोड़ने की बात कही है, प्रभु आपका आशीर्वाद हो जाए ना, इस धनुष को तोड़ करके खंड खंड करके 100 योजन पार जाकर के पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को दिखा दो, देखो हमने धनुष तोड़ दिया। परंतु प्रभु ये तो हमारी भाभी है, मैं धनुष को तोड़ नहीं सकता, ये कदापि नहीं कर सकता। प्रभु आपका आशीर्वाद हो जाए तो जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छोटे छोटे छत्र निकले होते हैं और छोटे बच्चे उसे पैर उतरे रोक देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु मेरा बस चली तो मैं धनुष को चूर्ण चूर्ण कर दूं।
प्रभु जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक एक गेंद को उछाल देता है, आपका यदि आशीर्वाद हो गया पूरे ब्रह्मांड को मैं उछाल दूं। देखिए भैया राम भैया लक्ष्मण जी जो है इतने क्रोधित अवस्था की, क्रोध का वर्णन बखान नहीं कर, इतने क्रोध में है, फिर भी मर्यादित होकर के, मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। इतना तो कह रहे हैं प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, कह रहे हैं प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, परंतु कैसे करूंगा? आपके आशीर्वाद से करूंगा। आजकल के लोग थोड़ा सा विपत्ति आने पर प्रभु को भूल जाते हैं, सोचते हैं जो कार्य हम कर सकते हैं परमात्मा क्या साथ देंगे, हम ही इसके लिए काफी है। परंतु भैया राम क्रोध में होकर के भी, लक्ष्मण जी क्रोध में होकर के भी प्रभु को नहीं बोले, बोले प्रभु मैं सब कुछ करूंगा। प्रभु हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, परंतु आपके आदेश से सब कुछ तो करूंगा, परंतु आपके आशीर्वाद से ही करूंगा। जैसे लक्ष्मण भैया ने इतना कह दिया, जनक जी तो प्रसन्न ही हो गए, इतना प्रसन्न हो गए उस सभा में खड़े होकर के महाराज जनक ने कहा हमने तो ये शब्द का प्रयोग ही इसीलिए कहा था, वीर वीर इसीलिए कहा था कि अगर कोई बलवान है, कोई साहसी है, कोई वीर है, तो यदि कोई बहुत बड़ा वीर हो, शक्तिशाली हो, अपने शक्तियों को यदि अपने मन में छिपा रहा हो, तो दो चार जो है ना चुनौती दे दीजिए कि इस कार्य को कोई कर नहीं सकता है। यदि कोई बहुत बड़ा कामचोर हो, मान लीजिए बहुत बड़ा कामचोर हो, यदि उस व्यक्ति को कह दिया जाए ना ये कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम तो रहने ही दो, अगर प्यार से बोलोगे ना ये कार्य को कर दो, तो कामचोरों को चला जाएगा, कामचोर जो होंगे चले जाएंगे। परंतु यदि उन्हें चुनौती दोगे, दो तीन बार कह दीजिएगा ना एक कार्य तो तुमसे होगा, करोगे कहाँ से आएगा, तब तो करोगे, इतना चुनौती दोगे ना बस असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता रखता है वो व्यक्ति। बस दो बार उसे जो है ना मन में जो शक्ति है उसको चुनौती द्वारा जो है जागृत करने की आवश्यकता होती है। आज वही काम जो है महाराज जनक जी ने कहा, महाराज जनक जी ने करी बड़ा वाला बैठा है, छोटा वाला इतना बोल बैठा, जब बड़ा वाला बोलेगा तब क्या होगा। आज महामुनि विश्वामित्र जी जो है आदेश करते हैं कि प्रभु बहुत विलंब हुआ, आपने मिथिलापुरवासी जनकपुरवासियों को, इतने राजाओं को, माता जानकी को, उनके पिता को, उनकी माता को इतना प्रतीक्षा करवाया, अब विलंब न कीजिए, शीघ्र जाकर के धनुष को खंडित कीजिए, धनुष को भंग कीजिए और माता जानकी के गले में वरमाला डाल दीजिए। अब प्रतीक्षा मत कीजिए, देरी हो रहा है, विलंब हो रहा है, शीघ्र जाइए। जैसे ही महामुनि विश्वामित्र जी जो है उनसे निवेदन करते हैं आप जो है धनुष को तोड़ दीजिए। प्रभु आज उठे हैं, उठ करके सर्वप्रथम गए धनुष भगवान की परिक्रमा किया, उनकी गोल गोल करके परिक्रमा, जानते हैं ना परिक्रमा जानते हैं, आज जाकर के उस धनुष भगवान की गोल गोल करके परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद धनुष भगवान को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, श्रेष्ठ जन को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। और जैसे धनुष भगवान के पास गए हैं, माता जानकी सब देख रहे थे कि सहेलियां, माता जानकी ने कहा इतना कोमल तन है, कैसे धनुष उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। माता जानकी तुरंत जो जाकर के माता गौरी के मंदिर में प्रार्थना करती है, प्रभु भैया मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, आज भी कर रही हूँ, धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हैं, आप टूट जाइएगा। भगवान गणेश के पास आकर के कहती है, प्रभु आप ना अपना भार को हल्का कर लीजिए। भला प्रभु कैसे उठा पाएंगे, उनमें इतनी शक्ति का इतना कोमल हाथ, इतना कठोर धनुष को कहां से उठा पाएगा। भैया ने निवेदन किया, माता गौरी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तब जाकर के धनुष भगवान के पास गई, धनुष भगवान के पास जाकर के अपने आंचल को पसारा है, दोनों हाथों को जोड़ करके धनुष भगवान से कहती है, प्रभु आज हमारे प्रभु आपको तोड़ने आ रहे हैं और
तोड़ने आ रहे हैं तो प्रभु मेरी एक विनती है, आप जो है ना अपना भार को हल्का कर दीजिए। धनुष भगवान थोड़े हल्के हो गए, कहा इतना सही है, थोड़ा हल्के हुए। मैया ने करे थोड़ा और हल्के हो जाइए, थोड़ा और हल्के, कहा इतना। मैया ने कहा देखिए आपके सामने जो खड़ी है, साक्षात जो खड़ी है ना, खुद से देख लीजिए, ये जो पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन करने गए थे, पुष्प ले रहे थे, पुष्प को छूने में इनको पसीने आ गए थे। तो इनके अनुसार आप कैलकुलेशन करके जो इनके हिसाब से आप अपना भार को कर लीजिए, इनका हिसाब लगा लीजिए। धनुष भगवान ने कहा मैया मान लिया, मैंने अपना भार को कम कर लिया, मैंने अपना भार को कम कर लिया, पुष्प से भी हल्का हो जाऊंगा। परंतु इतने में यदि कोई अभिमानी राजा आकर के, इतने राजा बैठे हैं, अभिमानी राजा आकर के दौड़ करके जल्दी मेरी धनुष को तोड़ दिया तो तब क्या करोगे? तब तो सारा बेकार चला जाएगा। माता जानकी ने कहा प्रभु इसका भी एक उपाय है। कहा क्या है? मैया ने कहा निज जड़ता लोगन पर डाली। अब इसका क्या मतलब है? मैया ने कहा प्रभु अब तक जिस भार को लेकर के आप नहीं उठ रहे थे ना प्रभु, आपका जितना भार है सब 10,000 राजाओं को दे दीजिए। हाँ इससे क्या होगा? कहा अब तक जिस भार को लेकर के आप नहीं उठ रहे थे, अपना भार जो उनको दे दीजिएगा, चाह करके भी अपने स्थान से उठ नहीं पाएंगे। निज जड़ता लोगों पर डाली, अपना भार सारा दे दीजिए इनको, चाह करके उठ ही नहीं पाएंगे। जब उठ ही नहीं पाएंगे धनुष को तोड़ने में तो दूर की बात, पास आएंगे तब तो धनुष को तोड़ेंगे, पास ही नहीं आएंगे। कहा ये तो सही है, पुष्प से भी हल्के हो गए। और जैसे पुष्प से भी हल्के हुए हैं, जैसे पुष्प से भी हल्के हुए हैं, धनुष भगवान ने कहा प्रभु दुनिया में यदि कोई टूटता है ना, दुनिया में यदि कोई टूटता है तो वो लोगों को अलग करने का काम करता है। दुनिया में कोई टूटता है तो दो लोगों को अलग कर देता है। परंतु धनुष भगवान ने कहा कि मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ, मेरे टूटने के बाद भी जो है, मेरी टूटने के बाद दो लोगों का मिलन हो जाएगा। दो लोग अलग नहीं होंगे, दोनों में मिलन हो जाएगा। बस इसी चीज को जान करके मुझे टूटने में भी जो है ना आज बहुत प्रसन्नता मिल रही है। मुझे टूटने के बाद दो लोग मिल जाएंगे, भगवान और भगवती मिल जाएंगे, जगदीश और जगदम्बा मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो हमें और क्या चाहिए? मैं टूटने में भी जो हूँ प्रसन्न हूँ। प्रभु गए, जैसे प्रभु गए हैं, आज सबको प्रणाम करते हुए जो है उस धनुष को उठाया, जैसे धनुष को उठाया है, धनुष को उठाया, कब जो है पटच्चा को कानों तक खींचा और कब वो धनुष जो है दो भागों में खंड खंड हो गया। किसी ने देखा नहीं, केवल एक भयंकर टंकार की साथ एक आवाज गूंजी है और उस आवाज के साथ लोगों का नेत्र बंद हुए, पलक झपकी और जब नेत्र खुले हैं तो धनुष दो भागों में खंडित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं प्रभु दो चाप खंड महिला रे, प्रभु दो चाप खंड महिला रे, देख लो सब भय भगवान। देखिए मैं धनुष
बोलेगा? बोली श्री सीताराम जी महाराज की। जैसे धनुष टूटा, माता जानकी जो है हाथों में वरमाला ले खड़ी थी। आज सखियों ने निवेदन किया, मैया जाइए, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, आप जाइए और भगवान राम की गली में वरमाला डालिए। सखियों ने निवेदन किया, तोड़ा है भाई, तोड़ा है, तोड़ा है भाई, तोड़ा है। और क्या क्या है? सीता से नाता जोड़ा है। क्या है? आज तो अकेले गाएंगे नहीं, आज सब साथ आएंगे, क्योंकि आज जो है ना 7 दिनों में सबसे प्रसन्नता की बात ये है, सबसे अच्छा आज की माताओं को देख करके लगा है। आज की माताओं को देख करके लगा है। और यहाँ की माताएं भी है ना बड़े व्यवहार की हैं, बड़ी आदर्श महिलाएं हैं। बिना सर पे, मैं जो हूँ ना प्रतिदिन ये देखती हूँ, बिना सर पे आंचल लिए हमारी माताएं कभी नहीं आए। और जैसे धनुष टूटा है, आज सखियों ने मंगल गान किया है, निवेदन किया है, तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। और क्या कह रहा है? तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धन करा तोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब भर करा तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब भर करा तोड़ा है। बोली जानकी मैया की।
और जैसे प्रभु ने धनुष को दो भागों में खंड खंड किया है, आज माता जानकी की सखियां आई है, लेकर के आए बड़े भाव से उनको लेकर के आए। और सखियों ने देखा, अरे प्रभु तो बड़े हैं, भगवान श्री राम तो हाइट में जो है लंबाई में लंबे हैं और मैया जानकी छोटी है। अब गले में वरमाला डाला किस प्रकार जाए। आ तो गई, हाथों में जयमाल लेकर के, आरती की थाली लेकर के आ तो गई, परंतु इनका जयमाल किस प्रकार से किया जाए। तब सखिया जो है निवेदन कर रही है, और झुक जइयो तनिकर भूमि। क्या निवेदन कर रही है, झुकी जइयो तनिकर भूमि। और झुकना क्यों है, लली मोरी छोटी सी। और हमारी माता जानकी से निवेदन है, आप लोग वरमाला लेकर के खड़े हो जाइए, वरमाला लेकर के खड़े हो जाइए। और सखिया जो है निवेदन कर रही है, झुकी जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सिया जो मोरी छोटी, हमारे यहाँ की माता जानकी तो ज्यादा छोटी नहीं है, परंतु समय में थी। लली मोरी छोटी सिया जो मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया जो मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया जो मोरी छोटी। झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिकर भूमि, लली मोरी। ऐसी वरमाला तुम डलाने वाली है नी। पिछली बार तो भगवान शंभु की शंकर जी के विवाह पे ऐसी ही वरमाला डलवा दी थी हम लोगों ने, परंतु ऐसे आज नहीं डलवाएंगे। आज सबको ताली तो बजानी है, सबको खड़े होकर के नृत्य करना है, मस्ती में झूमना है। जब तक श्रोताओं का भाव नहीं आएगा, उन्हें देख करके ऐसा लगेगा नहीं कि वो सच में वरमाला डालवाना चाहती है। यदि चाहती है कि दोनों मिल जाए, यदि चाहती है दोनों का विवाह हो जाए, वरमाला डला जाए, तो खड़े होकर के नृत्य कीजिएगा, तभी वरमाला डलाएगा। वरमाला के समय में सारे लोग खड़े हो जाए, जिनके मन में श्रद्धा है खड़े तो हो जाया कीजिए, परंतु देखिए यदि नृत्य ना करना हो तो कुछ समय बाद जमाने बाद बैठ जाइएगा, परंतु सबको झूमना है। और यदि झूमिएगा जब तक नहीं, मर्यादा में रह करके झूमना है। कथा में जो है ना, कितना भी झूमिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि ये भगवान राम की स्थल है।